सेवा जोहार सगाजन। तो चलिए सगाजन, आज जानने वाले हैं कि कोयतुर कौन है और कोयतुर का अर्थ क्या है। हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वैज्ञानिक भी यह तर्क दे रहे हैं और सभी ये बोलते हैं कि कोई भी दो परस्पर विरोधी तत्व जिनके क्रिया प्रक्रिया से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, वैसे ही हम इंसान कोयतुर मानव का वैसे ही जन्म हुआ है। ये धन शक्ति हम अपने पिता को मान सकते हैं और ऋण शक्ति अपने माता को मान सकते हैं। तो धन और ऋण के प्राकृतिक क्रिया प्रक्रिया से एक नवसत्व का निर्माण होता है। जिस नवसत्व का निर्माण होता है वो माँ के कोख। यहाँ पे कोया का मतलब बता देता हूँ। कोया का मतलब होता है, कोया का अर्थ होता है कोख, और दूसरा अर्थ होता है गुफा। तो इसे हम कोयतुर में हम कोक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कोया अर्थात कोक और तुर अर्थात उत्पत्तित संतान। कोयतुर अर्थात कोक से उत्पत्तित संतान। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि माँ जो है, मातृ शक्ति जो है 9 महीने अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, 9 महीने उसकी सेवा करती है, अर्थात संतान सेवा। उसके बाद जब बच्चा दुनिया में आता है तो किसकी वजह से आता है? माता और पिता की वजह से, धन और ऋण शक्ति के वजह से वो इस दुनिया में आता है। कहाँ से आता है? कोख से आता है। इसलिए अपने आप को कोयतुर कहते हैं। पहले कुछ 8-10 सालों पहले ये चलता था कि किसी धर्म विशेष के द्वारा ये चलता था, मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, छाती से क्षत्रिय पैदा हुए, जांग से वैश्य पैदा हुए और पैर से शूद्र पैदा हुए। लेकिन अभी आधुनिकता में वो कहना अब बंद कर दिए हैं वो लोग। लेकिन हम तो कोख से ही जन्म लिए हैं, ये कोयतुरों का कहना है और देख भी रहे हैं। उसके बाद जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद सबसे पहले उसके गुरु जो होते हैं वो माता पिता होते हैं। माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा कौन? तो माता पिता ही है। माँ जिसने हमें अपने कोख में 9 महीने रखा है, पिता जो हमारी सेवा में लगे ही हुए थे। अब देखते देखते उनको भी बुढ़ापा आएगा तो उनका ही सेवा कोयतुरों का सेवा मतलब अपने माता पिता की सेवा उनका पहला धर्म होता है। उसके बाद जहाँ से वो अपने उपभोग के सारी चीज़ें लेता है, मतलब कि हर चीज़ जो प्रकृति में उपलब्ध है उस चीज़ की सेवा। जब माता पिता की सेवा, उसके बाद दूसरा सेवा है प्रकृति की सेवा, जो कोयतुर जरूर करता है। हर एक वो कोयतुर जो अपने आप को कोयतुर मानता है वो प्रकृति की सेवा करे बिना नहीं रह सकता। उसके बाद है उस प्रकृति में चलायमान जीव जंतु की भी सेवा करता है, क्योंकि उनके मुठुआ पोए ने उन्हें यह ज्ञान पहले दिया।
जैव विविधता बनाए रखने के लिए प्रकृति के जितने भी जीव जंतु हैं उनका भी संरक्षण आवश्यक है। एक तरफ उपभोग भी करते हैं और एक तरफ संरक्षण भी करते हैं। उसके बाद सगा समाज सेवा, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो उनके नामकरण संस्कार, जब बच्चा बड़ा होता है उसके बाद उसका मंडमीन संस्कार अर्थात मंडा, टुंडा हो गया उनका जन्म और मंडा हो गया उनका विवाह और कुंडा हो गया उसका मृत्यु। तो तीनों जो संस्कार है वो समाज के ही द्वारा संपन्न होता है, सगा समुदाय के ही द्वारा संपन्न होता है। तो तीसरे जो हमारे हैं वो है सगा सेवा, समाज सेवा। जो मंडा में अपनी बेटी को, मतलब सगा से ही आता है, जो हमारे शादी होता है वो सगा से ही आता है, तो अपना जो रोटी बेटी है वो इन्हीं के साथ संभव होता है, अपना सगा समाज के ही साथ संभव होता है। नामकरण भी उनके ही द्वारा किया जाता है और कुंडा संस्कार भी सगा समुदाय के ही द्वारा होता है। उसके बाद है मुठवा। जब बच्चा 4 साल का हो जाता है, घर से जब उसको बढ़िया संस्कार मिल जाता है, उसके बाद उसको गुरु की आवश्यकता होती है जो उसे मार्गदर्शन करे, उसका मार्गदर्शन करे। जो गुरु जो है वो हमारा मार्गदर्शन करता है, सतमार्ग बताता है। परेशानी, दुख, समस्या सभी को सुलझाना समझाते हैं। तो हमारा अगला जो सेवा है वो मुठवा सेवा है, गुरु सेवा है। अगर हम कहें तो हमारा पहला गुरु तो माता पिता ही होते हैं। उसके बाद जो हमारा जीवन के पथ में मार्गदर्शन करते हैं वो हमारे होते हैं मुठवा गुरु, मुठवा पोए। जो हमें हारने या गिरने नहीं देते हैं। तो मुठवा पोए ना सेवा जोहार। उसके बाद है जब बच्चा जन्म लेता है, अपने पूरे क्रिया प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ता है, उसके बाद फिर जब सभी तत्व उनके शरीर से क्षीण होने लगता है तो फिर बुढ़ापा होता है और बुढ़ापा के बाद फिर मृत्यु होता है। कोख से उत्पत्तित हुआ, उसके बाद अपने सारे सामाजिक कार्यों को करते हुए प्रकृति की सेवा करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, संतान सेवा करते हुए, मुठवा सेवा करते हुए, फिर वो वेन से पेन रूप में चला जाता है। जब हम जीवित रहते हैं तो हम वेन रूप में रहते हैं और जब हमारा मृत्यु होता है तो हम पेन रूप में हो जाते हैं। उसके बाद कुंडा मिलान के बाद हमको पेन में शामिल कर लिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही सगाजन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्त और सगाजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अर्थात सूचना आप तक पहुंच पाए। सादर सेवा जोहार।